क्या खूब निभाई हमसे, हमको है मिलाया हमसे, ये दर्द लिए हाँ कैसे हम रहे। हो है आग लगाई जब से, हम राख हुए हैं तब से, क्या खाक बचे हैं अब हम क्या करें। थैंक यू। हामिद, तो मुझे विमेंस क्लब में डोनेशन देना है तो 30 लाख का चेक काट दें। शेरी, बाहर की दुनिया को छोड़कर अगर तुम घर पे तवज्जो दो तो ज्यादा अच्छा है। आई थिंक इस घर में तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनका तुम्हें एहसास नहीं है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैं पूरा नहीं करती? 3 औलादें दी हैं आपको, सेहतमंद पाल पोस के बड़ा किया है, आपके बड़े बेटे को अब्रॉड भिजवाया है। आप क्या चाहते हो? मैं अपनी सोशल लाइफ छोड़कर घर की बांदी बन जाऊं? मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम बच्चों पर तवज्जो दो। तवज्जो देती हूँ मैं। आप भूल गए, सुफियान को मैंने ही कन्विंस किया था ना कि यूएस जाए। अगर मैं नहीं होती तो वो नहीं चाहता, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा था। फिर भी आपको हर वक्त मेरी ही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से शिकायत रहती है। और अरसलान, क्या वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? हाल देखा है उसका। क्या बुराई है अरसलान में? बस थोड़ा सा लापरवाह है, पढ़ाई में तवज्जो नहीं देता, दोस्तों के साथ खेलता है। इस उम्र में सब ऐसा करते हैं, मगर माओ की जिम्मेदारी होती है कि वो नजर रखें कि बच्चों का फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो किसी गलत एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे। इतना छोटा नहीं है कि मैं उसकी पर्सनल लाइफ में जा जाके इंटरफेयर करूं। और जब वो छोटा था तब तुमने कब इंटरफेयर किया? उसकी हर गलत बात पर तुमने सपोर्ट किया उसे। इसी वजह से वो आज ऐसा है। ये तो अच्छा हुआ कि सुफियान को कम उम्र में मैंने बाहर पढ़ने भेज दिया, वरना वो भी ऐसा ही निकलता। ओके, वो आएगा तो मैं उससे बात करती हूँ। विल सी। अच्छा ना, मैं आपके लिए नाश्ता लगवाती हूँ, चेक काटना नहीं भूलिएगा। क्या मुसीबत है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पहन के जाऊं। तंग आ गई हूं मैं नाटक कर करके। जिन लोगों की शक्लें देख देख के मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है, उनसे मुझे हंस हंस के बात करनी पड़ती है, तुम्हारे डैड की वजह से। क्या हो गया है मॉम? कहीं सुबह सुबह आलिया चाची और जायशा को तो नहीं देख लिया आपने? और किसको देख के मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है? गुस्सा आता है मुझे उनकी शक्ल देख देख के, नहीं बर्दाश्त होती मुझसे। तो मॉम आप क्यों खामखा अपना दिल जलाती हैं? आपको नहीं पता डैड कितना पॉसेसिव है उनके बारे में, हर वक्त उन्हीं की साइड ले रहे होते हैं। और एटीट्यूड देखो उन लोगों का, सब डैड के शय की वजह से। सही कह रही है बिल्कुल। ये डैड को जब देखो ये जायशा और राफे की तारीफें करते रहते हैं, और सारी बुराइयां हमें नजर आती हैं इनको। मुझे लगता है डैड को लगता है कि हम उनकी सौतेली औलाद है और वो उनकी सगी औलाद। आप मुझसे लिखवा लें, एक दिन आएगा कि डैड अपनी आधी जायदाद उठा के उस आलिया चच्ची और उनके बच्चों के नाम कर देंगे और हम बस खड़े देखते रह जाएंगे। अच्छा, वो जायदाद उनके नाम कर देंगे और मैं होने दूंगी? मॉम ठीक कह रहा है ये। डैड जिस दिन ना उनको कुछ देने का फैसला करेंगे ना, आप कुछ नहीं कर पाएंगी। तो आई जस्ट हेट देम ऑल। खास तौर पे वो 2 टके का राफे, उसको देखता हूं ना मेरा खून खौलता है। वो समझता क्या है खुद को? जहर लगता है मुझे ना सब जहर लगता है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं कब धक्के लेके उन्हें घर से निकाल दूं। लगते हैं ना जहर आपको, लगते हैं ना जहर। तो मॉम कुछ कर रही है, इसका कहने से कुछ नहीं होता। लात मारे और 2 टके के लोगों को घर से निकालें बाहर। सुनो मॉम, उनको तो निकाल देंगी, लेकिन तुम तो कुछ करना स्टार्ट करो। कब तक ये सब आवारागर्दियां करते रहोगे? डैड बिल्कुल ठीक कहते हैं तुम्हारे बारे में। तुम मेरी बात सुनो, अपनी बकवास ना बंद रखा करो। बड़ा भाइयों तुम्हारा इज्जत से बात किया करो। बड़े भाइयों सिर्फ उम्र में? वैसे तो कोई बड़े भाइयों वाली हरकतें नहीं है तुम में। इनफ, तुम लोग आपस में लड़ना बंद करोगे? आप एक काम करें, इसको बोले मेरे मुंह मत लगा करें कि आती मेरा दिल खराब हो जाता है। पागल औरत। 1 मिनट, तुम पागल हो। तुम्हारे डैड की गलत। हेलो, हामिद आप पहुंच गए? जी जी, आपका लंच टाइम पे पहुंच जाएगा।
वो नूरी बना रही है, मैं ओके ओके। शुक्र है यार एक और पेपर निकल गया। अब बस जल्दी से सेमेस्टर खत्म हो जाए तो मैं खूब सोऊंगा। बोल तो ऐसे रहा है जैसे सारी सारी रात जाकर पढ़ता हूँ। सब जानता हूँ मैं, ऐन वक्त पर भी इसे चीटिंग का ही ख्याल आता है। हाँ यार, मुझसे नहीं होती इस राफे की तरह रात रात भर पढ़ाइयाँ। सबसे ज्यादा जीपीए भी इसी का ही आता है। कैसे कर लेता है इतनी एफर्ट, हमसे नहीं होती। तुम लोगों को संभालने के लिए तुम्हारे फादर्स जो हैं, ये उनसे पूछो जिनके सर से छोटी सी उम्र से बाप का साया उठ जाता है और उन्हें बुरे रिश्तेदारों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है। तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करनी पड़ेंगी। छोड़ना यार, दफा कर। मुझे पता है तुम एक दिन बहुत तरक्की करोगे। अच्छा सुन, मैंने तुझसे वो अंकल से जॉब के बारे में बात करने का कहा था, तूने की? अरे यार मैं भूल गया। अच्छा वो तुमने याद दिलाया। यार मैंने की थी पापा से बात, शायद वो कह रहे थे कि 1-2 दिन में इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। क्या भुलक्कड़ आदमी है यार, इतनी जरूरी बात थी मेरे लिए वो। अबे यार तुम्हें पता तो है ऐसा ही हूँ मैं यार। अच्छा यार कुछ खाने के लिए चले क्या प्लीज यार? नहीं यार, मेरी बाइक खराब है, मुझे उसको बनवाने जाना है। तुम लोग जाओ ना, मिलते हैं। चलो फिर कल मिलते हैं। अच्छा मेरे नोट्स लाजिम लेके आना कल। चलो। जायशा बेटा जल्दी हाथ चलाओ, काम बहुत है। जी अम्मी। बाजी सालन में नमक कम लगा है, आके जरा चेक करें। खाओ। नमक भी कम है और थोड़ी मिर्ची भी। इसको भूने अच्छी तरह। जी। हाँ भाई, कहाँ तक पहुंची तैयारी? बस चल रही है। आलिया, मैंने जो जो कहा था सब कुछ बनाना है। हामिद ने ऑफिस में लंच पार्टी दी है तो सब कुछ बहुत शानदार होना चाहिए। आप बेफिक्र हैं, जैसा आपने कहा है वैसे ही होगा। अरे जायशा, तुम तो जरा से काम पे रोना ही शुरू हो गई। इतना रोई कि आंखें लाल कर ली। वो ताकि मैं प्याज काट रही थी ना, तो उसी की वजह से आंसू आने लग गए। लो भाई, इतनी सी प्याज काटी और आंसू आ गए। इसीलिए कहती हूँ कि लड़कियों को ना घर के काम आने चाहिए। ससुराल में तंगी नहीं होती। अब अल्लाह जाने आगे जाके तुम्हें नौकर चाकर मिलने भी है या नहीं। खाना तो मैं बाहर से भी ऑर्डर कर सकती थी, लेकिन सोचा तुम लोग वैसे भी घर पे ही रहते हो सारा दिन फारिग। ऊपर से हामिद हर वक्त कहते रहते हैं कि आलिया की फैमिली बहुत ज़्यादा खुददार है, तो जाहिर है खुददार लोग जो होते हैं उनकी कोशिश होती है कि जिस घर में रहें, जिस घर में खाएं पिएं, उनके किसी काम आ जाएं। तो मैंने सोचा तुम लोग भी यही सोचती होगी कि हामिद भाई और शीरी भाभी हमारा इतना ख्याल रखते हैं तो हम भी उनका ख्याल रखें। सही सोचा ना मैंने?